दुनिया में दो तरह के अंधेरे होते हैं। एक वो जो सूरज ढलने पर आता है और एक वो जो रूहों के इंतजार से पैदा होता है। राजस्थान के जैसलमेर से कुछ मील दूर एक ऐसी जगह है जहां वक्त आज से 200 साल पहले ठहर गया था। कुलधरा, 84 गांवों की वीरान धड़कन। लोग कहते हैं यहाँ की मिट्टी श्रापित है, यहाँ के पत्थर आज भी उस रात के गवाह हैं जब हजारों लोग बिना कोई निशान छोड़े हवा में विलीन हो गए। क्या वे सच में चले गए थे या वे यही हैं, आपके बिल्कुल पीछे? मेरा नाम आर्यन है। पेशे से मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ। लोग मुझे पागल कहते हैं क्योंकि मैं उन जगहों पर जाता हूँ जहाँ से लोग अपनी परछाई तक बचाकर भागते हैं। लेकिन कुलधरा मेरे लिए सिर्फ एक असाइनमेंट नहीं था। मेरे फोन पर आए उस गुमनाम वीडियो ने मेरी नींद उड़ा दी थी। वीडियो में एक पुरानी हवेली की खिड़की से एक हाथ बाहर निकला था। एक ऐसा हाथ जिसकी उंगलियां जरूरत से ज्यादा लंबी थी और खाल झुलसी हुई थी। आर्यन अपनी जीप रोकता है। सामने कुलधरा का मुख्य द्वार था। जैसलमेर की तपती धूप अब ठंडी पड़ रही थी, लेकिन ये ठंडक सुकून वाली नहीं थी। ये वो ठंड थी जो हड्डियों के अंदर तक बैठ जाती थी। जैसे ही आर्यन ने अपना कैमरा और ट्राइपॉड निकाला, एक बूढ़ा आदमी जिसकी खाल झुर्रियों से भरी थी और आंखें लगभग सफेद थीं, झाड़ियों के पीछे से प्रकट हुआ। बाबूजी, लौट जाओ। उसकी आवाज में डर की थरथराहट थी। क्यों दादा? मैं तो यहाँ रिसर्च करने आया हूँ, आर्यन ने बेफिक्री से कहा। बुजुर्ग ने आर्यन का हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श किसी लाश की तरह ठंडा था। ये पत्थर प्यासे हैं। 1825 की उस रात पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए गांव खाली किया था, पर सालिम सिंह की हवस ने उन्हें चैन से मरने भी नहीं दिया। सूर्यास्त के बाद यहाँ जो भी रुकता है वो इंसानों की दुनिया से कट जाता है। वो देखो, उसने ढलते सूरज की तरफ इशारा किया। सूरज डूबते ही ये गलियां जिंदा उठती हैं। आर्यन ने उस बूढ़े की बात अनसुनी कर दी और गांव की मुख्य गली में दाखिल हुआ। शाम के 7 बज रहे थे। अचानक उसके हाथ में मौजूद EMF मीटर, जो भूतिया ऊर्जा मापता है, जोर जोर से बीप करने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि हवा में चमेली की खुशबू फैल रही है, लेकिन वो खुशबू ताज़ा नहीं थी, उसमें सड़न की बू शामिल थी। अचानक आर्यन के कान के पास एक जोरदार खिलखिलाहट गूंजी। वो पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके कैमरे के लेंस पर किसी ने कीचड़ से एक हाथ का निशान बना दिया था। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च चलाई। टॉर्च की रोशनी जैसे जैसे दीवारों पर पड़ रही थी, उसे दीवारों के अंदर से खरोचने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों के अंदर लोग कैद हैं और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आधी रात, सालिम सिंह का साया। रात के 12 बजे आर्यन गांव के सबसे बड़े घर मुखिया की हवेली के चौक में खड़ा था। अचानक हवेली की दूसरी मंजिल की खिड़की से एक तेज रोशनी चमकी। आर्यन ने अपना थर्मल कैमरा ऊपर किया। स्क्रीन पर एक विशाल आकृति दिखाई दी, लगभग 7 फीट लंबी। वो आकृति नीचे की तरफ देख रही थी। तभी उसे एक भारी गूंजती हुई आवाज पूरे गांव में फैल गई। वो सालिम सिंह था, जालिम दीवान की रूह, जो अपनी हवस की आग में आज भी चल रही थी। आर्यन जैसे ही पीछे हटा, उसके पैरों के नीचे की जमीन धंस गई। वो एक गुप्त तहखाने में जा गिरा। ऊपर से मिट्टी गिरने लगी और अचानक हजारों कंकालनुमा हाथ मिट्टी से बाहर निकले और आर्यन के गले को जकड़ लिया। आर्यन चिल्लाया, पर उसकी आवाज उसके गले में ही घुट गई। आर्यन ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और तहखाने के एक कोने में दुबक गया। वहां एक पुराना आधा टूटा हुआ शीशा लगा था। आर्यन ने अपनी कांपती हुई टॉर्च शीशे पर मारी। शीशे में उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि उस जमाने का एक दृश्य दिखा। उसने देखा कि सैकड़ों औरतें कुएं की तरफ भाग रही हैं और पीछे घोड़ों पर सवार सालिम सिंह के सिपाही आ रहे हैं। अचानक शीशे के अंदर वाली एक औरत मुड़ी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसने शीशे पर अंदर से जोर से मुक्का मारा। कांच टूटने का धमाका। शीशे के टुकड़े आर्यन के चेहरे पर लगे। उसे महसूस हुआ कि असली खून उसके गालों से बह रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था। आर्यन पागलों की तरह भागते हुए हवेली से बाहर निकला। वो गांव के उस श्रापित मंदिर के पास पहुंचा जहां पालीवाल ब्राह्मणों ने आखिरी सभा की थी।
वहां उसने जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। हजारों धुंधली आकृतियां, मर्द, औरतें और बच्चे सर्कल बनाकर खड़े थे। उनके बीच में एक लड़की खड़ी थी जिसके हाथ में जलती हुई मशाल थी। वो मुखिया की बेटी थी। उसने आर्यन की तरफ देखा। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली गड्ढे थे जिनसे रोशनी निकल रही थी। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और पूरा गांव एक भयानक चीख से गूंज उठा। अचानक आर्यन के चारों तरफ मौजूद पत्थर के घर रेत की तरह ढहने लगे। उसे लगा जैसे हजारों लोग उसे कुचलते हुए गांव से बाहर भाग रहे थे। एक अदृश्य घोड़े ने आर्यन को टक्कर मारी और वो हवा में उछलकर दूर जा गिरा। बेहोश होने से पहले आर्यन ने सुना, साथ यहाँ से ले जाओ। अगली सुबह कुछ सैलानियों ने आर्यन को गांव की सरहद पर बेहोश पाया। उसके बाल रातों रात सफेद हो चुके थे। जब उसने अपना डिजिटल रिकॉर्डर चेक किया तो उसमें उसकी आवाज नहीं थी। पूरे 6 घंटे की रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक ही आवाज बार बार आ रही थी। हजारों लोगों के एक साथ रोने की आवाज और अंत में एक धीमी फुसफुसाहट। अब तुम हमारे राज के रखवाले हो। आर्यन आज भी दिल्ली में है, लेकिन वो कभी सो नहीं पाता, क्योंकि जब भी वो आंखें बंद करता है उसे कुलधरा के वो सूखे पत्थर पुकारते हैं। कुलधरा आज भी वीरान है, इंतजार में किसी और ऐसे इंसान के जो इतिहास को कुरेदने की जुर्रत करे।